हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, मैंने महारथी 14 के लिए जो सिंगरफ बताई थी उसकी तैयारी चल पड़ी है। एक तरफ सोना बन रहा है और साथ में हमने यह धतूरे का फल है, इसको यहाँ से काट कर और इसके अंदर से थोड़ा गुद्दा निकाल कर और उसके अंदर सिंगरफ की छोटी छोटी 3 डलियाँ आई हैं, वो रख कर तो इसके ऊपर धागे से ऐसे बंद कर दिया है। इसके 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, इसको ऐसे ही जैसे मैंने लहसुन का एक सिंगरफ बनानी बताई थी, अब आप इसको थोड़ी एक कुज्जी में लहसुन और डालने, थोड़ी रेत और रेत के ऊपर ये रखकर उसके बीच में रेत डालकर और उस कुज्जी को सारी रेत में दबा दें, या इस सारे ऐसे इसको बांध कर, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा जलने की जल जाने की डर होता है, इसलिए इसको कुज्जी में रखते हैं। एक कुज्जी में रखें, उसमें रेत में ये दबाकर, वो कुज्जी छोटी सी आप फिर कढ़ाई में रेत ऊपर नीचे डालकर उसमें रख दें, जैसे मैंने लहसुन वाली बनाई थी। तो उसके नीचे आग जलाते रहें। ये आग आपको 4 से 6 घंटे जलानी पड़ती है। पहले 4 घंटे जलाएं, निकाल कर देख लें अगर यह पक गया है। मकसद होता है इसके बीजों का और इसका रस सिंगरफ को पिलाना। तो दूसरा आप कर सकते हैं, ये सिंगरफ के ऊपर आप माश का या गेहूं का आटा लगाकर इसको देसी घी में भून सकते हैं। जब ऊपर का आटा लाल काला हो जाए, इसको निकाल कर फिर नए धतूरे में उसी सिंगरफ को डालें। तीसरा ऑप्शन और होता है कि आप एक मिट्टी बनाएं और इसके ऊपर कपड़ मिट्टी कर दें और उसको 1 किलो उपलों की छोटी सी आग दे दें। पहली आग से आपको पता लगेगा कि आपने कितनी बढ़ानी है और कितनी घटानी है। सबसे पहले कम आग कम समय देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि सिंगरफ बाहर की उड़ी तो नहीं। तो हमने अब इसको, ये मिट्टी है, इसके ऊपर कपड़ मिट्टी करके फिर इसको 1 किलो उपलों की चूरे की आग देंगे। फिर सिंगरफ को निकालेंगे और दूसरे धतूरे में देंगे। इसी प्रकार से हम 21 धतूरों में से इस सिंगरफ को गुजारेंगे। तो फिर यह है सिंगरफ औरत और मर्द, औरत और मर्द दोनों के लिए नामर्दी का अकेली ही काम करेगी। एक रत्ती आप किसी को दें तो दूध में मक्खन मलाई में रख के, तो ऊपर से देसी घी पिलाएं। और औरत को आप यह सुबह उठकर या एक आधा अंडा खाए या थोड़ा मुर्गे का या किसी गोश्त वो थोड़ा खाए, और उसके 1 घंटे बाद आप यह मक्खन, गर्मियां हो तो मक्खन और सर्दियां हो तो यह आप किसी हलवे में रखकर इसको खिलाएं। तो ना भी हलवा हो तो केवल मक्खन या मलाई में रखकर दे सकते हैं 1 रत्ती। अगर उसके बाद दूध पिए और 3 खुराकें औरत के लिए काफ़ी होती हैं। और जिन औरतों की काम वासना बिल्कुल कम हो चुकी है, उसके भी बहुत कारण होते हैं। वो जब मैं वीडियो स्पेशल औरतों की सेक्स कमजोरी पे डालूँगा, आपको एक रास्ते बता दूँगा। फिर चाहे आप बिना दवाई से भी औरत का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को नहीं समझेंगे हमें पता नहीं लगेगा। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है, जिस औरत को काम वासना में अपने पार्टनर का, अपने पति का साथ सेक्स में नहीं देती, उसको आपने पहले सुबह मुर्ग मसल्लम, कुछ मुर्गे जैसी चिकन वगैरह खिलाना है, और घंटे 1.5 घंटे बाद आपने 1 रत्ती उसको देनी है। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको दूसरी खुराक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वही अपनी औरत को यह खिलाए जो खुद तंदुरुस्त हो। यह पक्की
गारंटी होनी चाहिए, पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद अपनी वाइफ को यह खुराक खिलाएं। एक खुराक से ही आपको बता देगी कि यह सिंगरम में कितनी ताकत है। तो दूसरी यह है, जिस मर्द को नामर्दी है, कमजोरी है, इंतजार की कमी है, शरीर में खून नहीं बनता, ताकत की हर प्रकार की कमजोरी है, तो वो यह सिंगरफ 1 रत्ती 2 चावल से 1 रत्ती तक मक्खन मलाई में रख के खाए और बाद में देसी घी मिला हुआ दूध पिए और दिन में जितनी प्यास लगे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिए। यह 7-8 खुराकों में आदमी को ठीक कर देगी। लेकिन आपने उसका बल और उसकी ताकत देखकर, उसकी उम्र देखकर फिर सिंगरफ खिलानी है। जिनको कमजोरी हो 1 दिन छोड़ कर खिला दें, जिनको ज़्यादा कमजोरी हो 2 दिन छोड़ के खिला दें। लेकिन जैसे आज आपने उनको एक खुराक खिलाई है, उसके बाद सारा दिन दूध पिया है, इसी प्रकार कल उसने खुराक नहीं खानी लेकिन उसको तलब बहुत लगेगी और वो सारा दिन दूध और घी लेता रहे। तीसरे दिन फिर उसको जो है एक खुराक खिलाएं 1 रत्ती की, तो वो आपको बता देगा कि आपने उसको खिला दिया। यह अकेली सिंगरफ नामर्दी दूर करेगी और टाइमिंग भी बेपनाह बहुत ज़्यादा टाइमिंग बना देगी इंसान की, क्योंकि धतूरे के अंदर ऐसा बल है। जो सिंगरफ है, सिंगरफ के अंदर गंधक और पारा है। पारे को हम जो देते हैं वो कई गुना करके हमें वही वापस देता है। तो धतूरे में मुंसिक ताकत है, तो यह हमें लुटाकर वही ताकत देता है। छोटे छोटे से चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर करनी पड़ती है। तो अभी हम यहाँ कुछ ये 3-4 नुस्खे तैयार करने जा रहे हैं। हीरा भी बनाएंगे, सोना बन रहा है, कुछ से सोनलाल जी आए हैं, कुछ मेरे पास यहाँ बना कर ले जाएंगे। तो कोशिश करेंगे जो हमारे ग्रुप में हैं, जो हमारे पास के होंगे, उनको यहाँ लाइव देखने के लिए बुला लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यह सिंगरफ बनाएं और यह बहुत फ़ायदा देगी। यह हम महारथी 14 में डालेंगे। एक सिंगरफ और बनेगी, उसके लिए आज प्याज का रस निकाल दिया जाएगा। प्याज का रस निकाल कर उसके अंदर किक्कर की कच्चे शाल या किक्कर की फलियां डाली जाएंगी, जिनसे वो उनके अंदर पड़ी रहेंगी। बाद में उनको जो रस बनेगा उस रस में को निकाल कर उसका अर्क निकाला जाएगा। अर्क का फिर अर्क, अर्क का फिर अर्क, ऐसे अर्क निकालते निकालते 6-7 आदशाह अर्क बन जाएगा। फिर उस आदशाह अर्क में हम एक सिंगरफ की खर्ल करेंगे। केवल वो भी सिंगरफ किसी ने बना ली, केवल वो भी नामर्दी का सरदार बनेगी। नामर्दी भी दूर करेगी, दांत सपन दोष भी दूर करेगी और कतरे आने भी बंद करेगी। मुंसिक भी होगी और मोहरक भी होगी। तो वो भी सिंगरफ बनेगी। ये सिंगरफें महारथी 14 में बनेगी। महारथी किन लोगों के लिए है? जिन्होंने सारा कुछ खा लिया और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये अंत की महारथी होते हैं, लास्ट की दवाई, जो पैर से लेकर सिर तक की हर एक नस नाड़ी को तंदुरुस्त बनाएगी। तो यह महारथी 14 में के लिए मैंने जो बना रहा हूँ, आज शुरू हो चुका है। तो आगे जो जो बनाएंगे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप ये है केली ही बना लें, यह भी आपके काम आएगी।